हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि भाषा कौशल के जो हम लोग 4 कौशल पढ़ रहे थे उसमें से हम लोगों ने सुनना कौशल पढ़ लिया है और आज हम लोग वाचन कौशल और बाकी जो 3 कौशल बचे हैं उनमें से कंप्लीट करेंगे। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो वाचन कौशल की शुरुआत करते हैं। वाचन कौशल में यहाँ कहा गया है कि वाचन या बोलना या स्पीकिंग, बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। देखो, चारों कौशलों में सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? बोले वाचन कौशल का। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। आमतौर पर या जनरली देखा जाए तो भाव और विचारों को यदि व्यक्त करना है तो हमें भाषा का ही प्रयोग करना होता है, और वो भी कौन सा? वैचारिक या वाचन वाली या स्पीकिंग वाली या बोलने वाली। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन या बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी ही है, क्योंकि यदि मधुर वाणी नहीं होगी तो आप 10 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ अगर बैठे हो तो आप लोगों का व्यवहार अलग ही नज़र आने लगता है। इस तरह से भी कह सकते हैं, है ना। तो आप लोगों ने वो श्लोक भी सुना होगा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का अपाक होए, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, आप लोग अगर श्लोक वगैरह या पंक्तियाँ वगैरह भी ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है। वाचन एवं लेखन कौशल को याद रखिए। यहाँ दोनों कौशल, वाचन और लेखन को अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन से कौशल होते हैं जो अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल के रूप में जाने जाते हैं। या तो फिर उत्पादक पूछेगा या अभिव्यंजनात्मक पूछेगा। अभिव्यंजन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वाचन कौशल का महत्व यह है कि इसमें विचारों के आदान प्रदान के लिए इसका महत्व होता है। सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए इसका महत्व होता है। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा देता है। मौखिक भाषा के प्रयोग से कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि लोगों के बीच में अपने व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व की छाप छोड़ सकता है। सामाजिक जीवन में सामंजस्य मतलब होता है आपसी तालमेल, सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में, मुद्रण का मतलब होता है यहाँ पर एक तरह से छाप छोड़ना, मुद्रण बनाने में वाचिक कौशल प्रमुख भूमिका के रूप में प्रयोग आती हैं। तो ये थी वाचिक भूमिका या वाचिक कौशल के महत्व। अब बात करते हैं वाचिक कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण मतलब वो जो बोलते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए, क्लिष्ट होना चाहिए कि जो भी वह कह रहे हैं भले ही थोड़ा स्लो बोले। ये नहीं कि एकदम स्पीड से भागना है, नहीं, स्पीड से भागना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब तक हम भाषा में मुझे ऐसा ज्ञात आता है या ज्ञात होता है कि जब बच्चे बोल रहे हो या हम भी अपनी खुद की बात करें, अगर बड़े व्यक्ति भी, तो जब तक शब्दों को हम चबा चबा कर या अच्छे से ना बोलें। चबाने का मतलब यहाँ ये नहीं कि खाने की तरह या निवाले की तरह चबाना, नहीं। चबाने का मतलब यहाँ ये है कि शब्द में जो उच्चारित करने वाले जो शब्द है वो सही उच्चारण करके और एक ठहराव के साथ बोलें। ये नहीं कि लपर 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 जल्दी जल्दी बोलकर आगे बढ़ जाना। तो उससे क्या होता है कि ना तो आपके विचार श्रोता तक पहुंच पाते हैं, न आपकी वाणी की क्लिष्टता होती है, ठीक है ना। और साफ सुथरा बोले। कक्षा में छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना है। ये भी एक शिक्षक का कार्य है कि छात्रों को उचित ढंग से बोलना और उचित ढंग से स्वस्वर वाचन करने के लिए भी कहना है, साफ साफ। छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना।
अगर कोई बच्चा पढ़ते समय जैसे पाठ का वाचन करा रहे हैं, तो कोई बच्चा अगर पढ़ते समय गलतियां करता है तो उसको सिखाइए कि आपने कहाँ कौन सी गलती की है, किस शब्द को कैसे बोलना है। कहीं अगर विराम चिन्ह लगे हैं तो उस समय वहाँ पर कितना जोर दिया जाता है, अनुतान क्या होगा, उतार चढ़ाव क्या होगी लहरी की, स्वर लहरी कैसी होगी, ये सब बताइए बच्चों को। यह आपका काम है कि आप उसको करके दे। अगर वो नहीं कर पा रहा है मतलब आपने सिखाने में कहीं ना कहीं कमी कर दी है। कक्षा में छात्रों को सिलेन को ठोकर अपने, ये थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गई, हाँ इसको बाद में देखेंगे। बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखें। ये देखो मैंने अभी कहा ना कि बोलते समय हमें विराम चिन्हों का विशेष ख्याल रखना है, आरोह अवरोह का विशेष ख्याल रखना है, जिसको अनुतान कहते हैं। छात्रों को धारा प्रवाह भावपूर्ण वाणी, वो वाणी है, वाणी बोलने या बोलना सिखाना चाहिए। अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। अवसर अनुकूल मतलब होता है कि जहाँ जिस प्रकार की भाषा या वाणी का प्रयोग करना है, कठोर मधुर वो चीज़ें। कब हमें अपने स्वर ऊंचे करने चाहिए, कब नीचे रखने चाहिए। सरस सुबोध एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए। ऐसी भाषा हो जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आपको कहीं ना कहीं मुहावरे का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। स्पष्टता वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। बालकों को स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। ये नहीं कि भाषा घुमावदार हो या उसके वचन घुमावदार हो। वाचन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं कि आप बच्चे के वाचन कौशल को बेहतर से बेहतरीन बना सके। उसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों की मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए या उसके अनुरूप होना चाहिए। बच्चे की वास्तविक आयु कैसी है, मानसिक आयु कैसी है, बौद्धिक क्षमताएं कैसी हैं, उसके अनुसार आपको वार्तालाप के विषय वस्तु को चुनना चाहिए। सस्वर वाचन का मतलब होता है कि पहले शिक्षक को पाठ पढ़ना चाहिए, बाद में छात्रों को सस्वर बोलने को कहकर बोल बोलकर पढ़ने के लिए कहना चाहिए। क्योंकि हम ये प्राथमिक स्तर की बातें कर रहे हैं तो यहाँ ये उचित है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अधिकांश स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को इस तरह से ही पठन का कार्य करवाया जाता है। प्रश्नोत्तरी कैसे है? तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से पढ़ाए गए विषय के संबंध में प्रश्न उत्तर करे और उनसे पूछे, और अगर कोई छात्र प्रश्न उत्तर में उत्तर को दोहरा रहा है तो बाकी छात्रों को भी उत्तर दोहराने के लिए कहें। कहानी व कविता सुनाकर, शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी एवं कविता सुनानी चाहिए, जिससे कि उनका ध्यान बना रहे। चित्रण या चित्र वर्णन करके, छोटी कक्षा के बच्चों को चित्र देखने में रुचि बड़ी आती है, तो क्या करें कि छोटी कक्षा के बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। चित्र दिखाकर उसके बारे में छात्रों से प्रश्न पूछें और चित्र के बारे में उनको बोलने के लिए प्रेरित करें कि ये चित्र में क्या है और उसका वर्णन करो। वाद विवाद करके, अब छोटे छोटे बच्चों से कोई छोटी सी कहानी पर प्रश्नोत्तरी करे और वाद विवाद क्या करे। नाटक प्रयोग करके छोटे छोटे नाटक करवा सकते हैं आप उनसे, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी के बारे में। भाषण देकर, समूह विचार विमर्श और वर्णमाला विधि और अक्षर विधि, याद रखिए ये सारी विधियों के नाम पूछते हैं। ये चारों ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर ये रखे जाते हैं कि इनमें से कौन सी बेहतर विधि हो सकती है वाचन कौशल को सुधारने के लिए। वाचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वाचन का पहला प्रकार है सस्वर वाचन, बोल बोलकर, मतलब स्वर के साथ। छोटी कक्षाओं हेतु हैं तो हमें ये प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाना है। सस्वर वाचन में मौन वाचन, मन मन में पढ़ना है, मतलब पढ़ते समय आपको बोलना नहीं है, जोर जोर से चिल्लाना नहीं है। ये बड़ी कक्षाओं में होता है, जो कि 11वीं 12वीं की कक्षाओं में होता है, बड़े स्तर पर होता है। आदर्श वाचन, पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोलकर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों में आ चुका है।
अनुकरण वाचन क्या होता है? जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। वाचन आप लोग समझ गए। आदर्श वाचन क्या होता है? तो आदर्श वाचन में आप लोगों ने देखा कि शिक्षक जब पाठ को बोल बोलकर पढ़ाते हैं उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और अनुकरण वाचन क्या होता है? तो जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल बोलकर पढ़ते हैं उसे कौन सा पाठन कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। सावधानियां कौन सी है वाचन कौशल के लिए? तो सावधानियां देख लीजिए। शिक्षक स्वयं ही सही उच्चारण करे। अगर शिक्षक सही उच्चारण नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए सही उच्चारण करते रहें। सही उच्चारण करना है। चलो अगला उद्देश्य हो गया है वाचन विधि का। वाचन की कौशल शिक्षण विधियां हो चुकी हैं। अगला है सावधानियां कौन कौन सी है उसको पढ़ लेते हैं। वाचन कौशल की सावधानियां, शिक्षक स्वयं ही सही उच्चारण करे तो बच्चे भी सही उच्चारण करेंगे। यदि कोई छात्र प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक मतलब होता है जैसे जन्म के समय में ही बात कर रहे हैं, कारणों से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करें तथा उचित चिकित्साएं करवाएं। यहाँ नहीं शब्द लिखना है बेटा, है ना, शब्द छूट गया है। यदि कोई छात्र प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसे माता पिता या उसके माता पिता को सूचित करें तथा उचित चिकित्सा करवाएं। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर प्रदान करें। बालकों में संकोच या झिझक को दूर करें। और ये कैसा हो सकता है? तो अपने सहपाठियों के बीच में ही उसके बोलने का उसे बोलने का अवसर दे। अगर मान लीजिए वो गलत भी पढ़ रहा है तो उसको डांट फटकार उतनी ना करे, प्रेम से समझाए, उसको एक मित्रवत भावना लेकर समझाए। बोलते समय छात्र सही स्वर, लय, भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे, यह बहुत जरूरी है। यह शिक्षक को करना है। अगर आप सही वाणी का प्रयोग करते हुए या स्वर लहरी का प्रयोग करते हुए उच्चारण कर रहे हो तो बच्चा भी वैसे ही करता है, क्योंकि वो तो आपका अनुकरण कर रहे होते हैं ना। अब है तीसरा कौशल है पाठन कौशल। इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इति श्री, जय हिंद, जय भारत।